वेलकम टू इंडेप्थ चैनल। दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं स्टेम सेल्स और हेयरिंग, स्पेशली सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, जिसे आम भाषा में कान की नस का सूखना भी कहा जाता है। हेयरिंग लॉस के लिए स्टेम सेल्स के यूजेस और स्टेम सेल थेरेपी के एप्लीकेशंस के बारे में। तो जहाँ तक हेयरिंग लॉस यानी कि सुनने की शक्ति कम या खत्म होने की बात आती है, तो इसके लिए आज हमारे पास कई ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो कि हेयरिंग पावर को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट ज़्यादातर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के लिए ही है, यानी अगर कॉकलिया या कान की नस के अलावा कोई खराबी है, खासकर मिडिल ईयर में होने वाला हेयरिंग लॉस, फिर चाहे वो कान में वैक्स जमने की वजह से हो, पर्दा फटने की वजह से हो, ऑटोस्क्लेरोसिस से हो, ऑटोरिया यानी कि कान में संक्रमण और कान बहने की वजह से हो, इन सब के लिए वर्तमान में हमारे पास एक से बढ़कर एक तकनीकें हैं और उपचार भी हैं। लेकिन जब नस यानी कि कॉकलिया की बात आती है, तब ये ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत ही सीमित हो जाते हैं। अब जब नस सूखने की बात आती है, तो या तो आप इसे दवाओं द्वारा ठीक करें, जैसे कि मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल की कैप्सूल लेकर या टेबलेट लेकर, या फिर इसे पोषक तत्वों द्वारा ठीक करें, या ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा लेकर, या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन द्वारा। और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा, यहाँ मैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर थेरेपी की बात कर रहा हूँ, जिससे कि बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन ये इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मिडिल ईयर की तरह कॉकलिया को ओपन करके या उसका ऑपरेशन करके इसे देखा नहीं जा सकता। इसमें बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशंस होंगे। और मान लीजिए कि हमने सर्जिकल मेथड द्वारा कॉकलिया को ओपन कर भी लिया, लेकिन फिर भी जो डैमेज हेयर सेल्स हैं उनकी ग्राफ्टिंग तो बॉडी के अंदर ही की जाएगी, और इस समय ऐसा कोई ग्राफ्ट नहीं है, यानी कि कॉकलिया का ऑपरेशन करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। कम से कम इस समय तो इसमें ऐसा कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि हमें जो भी करना है वह बिना सर्जरी या फिर बहुत ही माइनर सर्जरी या इंटरवेंशन के साथ करना पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान समय में सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस यानी कि सुनने की शक्ति में अचानक कमी होने की कंडीशन में हम मिनिमल इंटरवेंशन करके एक इंजेक्शन द्वारा मिडिल और इंटरनल ईयर तक स्टेरॉइड्स को पहुंचा देते हैं। तो इस समय भी हमें लेस इन्वेजिव यानी कि जिनमें कम से कम चीरफाड़ हो, उन्हीं विधियों को अपनाना होगा। और इन्हीं में से एक विधि है स्टेम सेल थेरेपी। हम इस थेरेपी के बारे में जानें, इससे पहले बहुत ही सरल शब्दों में ये जान लेते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। देखिए, स्टेम सेल्स को आप एक तरह से एम्प्टी सेल्स या ऐसी कोशिकाएं कह सकते हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये शरीर की किन्हीं भी दूसरी कोशिकाओं का रूप ले सकती हैं और उन्हीं की तरह काम भी कर सकती हैं और करती भी हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हाथ में इंजरी हुई है, ऐसी चोट लग गई है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, दवाओं से भी और सर्जरी से भी। तो यहाँ यानी कि चोट वाली जगह पर हम स्टेम सेल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सेल्स क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के साथ मिलकर उन्हीं की तरह काम करना शुरू करेगी और उन्हें रिपेयर भी करेगी, और साथ ही अपनी कॉपी बना बनाकर उनकी जगह ले लेगी। और इसके बाद चोट ठीक होने या फिर घाव भरने की संभावना बढ़ जाती है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाहर से ली जाने वाली दवा नहीं है, आप ही यानी कि हर इंसान के शरीर में पाए जाने वाली ये एक नेचुरल मेडिसिन है, जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारियों को, यहाँ तक कि दिमाग में हुए डैमेज को भी ठीक किया जा सकता है और किया जा भी रहा है। तो स्टेम सेल्स यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो आपके शरीर में ही पाई जाती हैं और जो दूसरी किसी भी कोशिका का रूप ले सकती हैं, यदि उन्हें उसी जगह इंजेक्ट किया जाए या किसी दूसरी तरह से पहुंचाया जाए। और यदि और सरल शब्दों में देखा जाए, तो आपके शरीर की वो खास कोशिकाएं जो यदि दिल में परेशानी है वहाँ डाल दो तो दिल की कोशिकाएं बन जाएगी, दिमाग में परेशानी है वहाँ डाल दो तो दिमाग की कोशिकाएं बन जाएगी, और यदि हाथ पैरों में मांसपेशियों में कोई खराबी है और इन्हें वहाँ डाल दो तो ये मांसपेशियों की कोशिकाएं बन जाएगी और वैसे ही काम करेगी जैसे कि ओरिजिनल कोशिकाएं काम करती हैं। और यही गुण इन्हें इतना खास बनाता है, और इसीलिए हेयरिंग लॉस स्पेशली कॉकलिया को हुए डैमेज में इनकी संभावना देखी जा रही है। अब बात आती है कान की नस सूखने की स्थिति में स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग क्यों किया जा रहा है, इसमें संभावनाएं क्यों देखी जा रही हैं। तो स्टेम सेल्स यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो आपके शरीर में ही पाई जाती हैं और जो दूसरी किसी भी कोशिका का रूप ले सकती हैं, यदि उन्हें उसी जगह इंजेक्ट किया जाए
या किसी दूसरी तरह से पहुंचाया जाए। और यदि और सरल शब्दों में देखा जाए तो आपके शरीर की वो खास कोशिकाएं जो यदि दिल में परेशानी है वहाँ डाल दो तो दिल की कोशिकाएं बन जाएगी, दिमाग में परेशानी है वहाँ डाल दो तो दिमाग की कोशिकाएं बन जाएगी, और यदि हाथ पैरों में मांसपेशियों में कोई खराबी है और इन्हें वहाँ डाल दो तो ये मांसपेशियों की कोशिकाएं बन जाएगी और वैसे ही काम करेगी जैसे कि ओरिजिनल कोशिकाएं काम करती हैं। और यही गुण इन्हें इतना खास बनाता है, और इसीलिए हेयरिंग लॉस स्पेशली कॉकलिया को हुए डैमेज में इनकी संभावना देखी जा रही है। अब बात आती है कान की नस सूखने की स्थिति में स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग क्यों किया जा रहा है, इसमें संभावनाएं क्यों देखी जा रही हैं। तो मैं कान से संबंधित कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कॉकलिया यानी कि नस में जो डैमेज होता है वो मेनली 3 तरीके से होता है। पहला मैकेनिकल यानी तेज साउंड या चोट से, दूसरा गलत दवाओं, इन्फेक्शन या फिर बढ़ती हुई उम्र के साथ ही आनुवांशिक रूप से भी, और तीसरा इन्फ्लेमेशन या फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस से। इसका मतलब ये है कि कई बार बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाता है या फिर आपकी इम्यूनिटी ही आपके कॉकलिया को ख़राब कर देती है जिससे कि हेयरिंग लॉस होने लगता है। और कई बार ऑक्सीजन की कमी और पोषक तत्वों की कमी से भी कॉकलिया डैमेज होने लगता है। और तीनों में से सबसे बड़ा कारण है मैकेनिकल यानी कि तेज़ आवाज़ से हेयरिंग लॉस होना या फिर चोट लगना। अब जबकि डैमेज हो चुका है तो ऐसी क्या खासियतें हैं जो स्टेम सेल थेरेपी को प्रभावी बनाती हैं। देखिए, यहाँ हम बाकी चीज़ों को छोड़कर केवल नस की बात करेंगे। तो जो हमारी स्टेम सेल्स हैं उनकी पहली विशेषता उस अंग की कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाना है। मान लीजिए कि कॉकलिया की हेयर सेल्स डैमेज हैं और यदि यहाँ स्टेम सेल्स पहुँचाया जाए तो ये कॉकलिया के हेयर्स में कन्वर्ट होकर उन्हीं की तरह काम करने लग सकती हैं। अब दूसरा, स्टेम सेल्स एकदम फ्रेश और अनस्पेशलाइज्ड होती हैं तो ये ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज करती हैं, यानी कि ऐसे केमिकल जो कोशिकाओं और ऊतकों को वृद्धि करने में सहायता देते हैं। तो जब कॉकलिया में स्टेम सेल्स को पहुंचाया जाता है तो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर रिलीज करके ऑलरेडी डैमेज्ड हेयर्स को भी सपोर्ट करने लगते हैं जिससे कि उनकी वृद्धि करने की संभावना भी बढ़ जाती है। तीसरा, स्टेम सेल्स क्योंकि अभी बिल्कुल नई कोशिकाएं होती हैं इसलिए बॉडी इनकी तरफ ब्लड को ज़्यादा भेजती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ब्लड को अट्रैक्ट करती हैं ताकि फर्दर ग्रोथ कर सके। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि ब्लड की कमी से हमारे कॉकलिया के सेल्स डैमेज हो जाते हैं और सुनाई देना कम या फिर ख़त्म हो जाता है। बढ़ती हुई उम्र में तो खासकर ऐसा होता ही है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है और इवेंचुअली कॉकलिया को पर्याप्त ब्लड ना मिल पाने के कारण सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो स्टेम सेल्स ब्लड को स्पेसिफिक पार्ट तक ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जहाँ की इन्हें डाला गया है, और हमारी कंडीशन में कॉकलिया में। और यदि कॉकलिया तक पर्याप्त ब्लड पहुँचता है तो हेयर्स की ग्रोथ इनफैक्ट रीग्रो होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब चौथा, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि इन्फ्लेमेशन यानी कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो बॉडी के लिए परेशानी भरी हो, इन्फ्लेमेशन भी हेयरिंग लॉस का बहुत बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए किसी को बहुत तेज बुखार आया है या फिर मेनिंजाइटिस हुआ है, या बॉडी में हाई पावर की दवाएं गई हैं, ऐसी दवाएं जिन्हें बॉडी सह नहीं पा रही हैं, या फिर आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ऑटोटॉक्सिक दवाएं, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा और कॉकलिया को भी डैमेज होगा। और जो हमारी स्टेम सेल्स हैं वो नेचुरली इन्फ्लेमेशन को कम कर देती हैं, इसलिए भी ये हेयरिंग लॉस के एक पोटेंशियल ट्रीटमेंट की तरह देखी जा रही हैं। अब पांचवा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से बॉडी का हर अंग मरने लगता है, ये तो आप जानते ही हैं। और यदि किसी भी कारण से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कॉकलिया को डैमेज होना तो तय है, चाहे ये कितना भी माइनर क्यों ना हो, यानी कि बहुत ही कम डैमेज हो, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी से डैमेज तो होगा ही। अब जो हमारी स्टेम सेल्स हैं इन्हें ग्रोथ के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि अगेन डैमेज कॉकलिया के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस कारण से भी मैं आप सभी से बार बार बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए भी कहता हूँ, एरोबिक एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम के लिए, क्योंकि इनसे सैकड़ों और हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है जो लगातार मुझे बताते भी हैं, और ये साइंटिफिक भी है। इसलिए मैं बार बार आप सभी से प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए कहता हूँ। अब इसके बाद
बात आती है कि ये थेरेपी कहाँ और कैसे ली जाए। तो देखिए, ये कहाँ ली जाए ये तो आप ही को ढूंढना होगा, क्योंकि भारत में कई जगह और कई हॉस्पिटल्स में ये थेरेपी की जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय यह हेयरिंग लॉस का एक अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ये थेरेपी करवाई और आपकी सुनने की शक्ति वापस आ गई। इसमें समय लग सकता है और ये कई कारणों पर निर्भर करती है। इसीलिए स्टेम सेल थेरेपी लेना या फिर नहीं लेना पूरी तरह आपका ही निर्णय होना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में केवल इसकी संभावना और ये बताया है कि ये किस तरह से हमारे काम आ सकती है, और आप यकीन मानिए कि इस थेरेपी में संभावनाएं हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।